हेलो दोस्तों, मैं दिनेश कुमार। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल के कोचिंग सेंटर से। चलिए 8 क्लास के फिर से नए क्वेश्चनों के साथ ध्यान से समझिए और वीडियो को पूरा देखिए। चलो क्वेश्चन आपके सामने है, थोड़ा समय बर्बाद न करते हुए, क्योंकि 20 फरवरी कोई ज़्यादा दूर नहीं है, परीक्षा बाद में आ चुकी है, इसलिए ध्यान से समझते चलिए और कॉपी पेपर अच्छे से नोट करिए जो चीज़ आपको समझाई जा रही है। ठीक है, चलो क्वेश्चन के लगे हुआ मैं थोड़ा एक बार आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन को थोड़ा एक बार अच्छे से समझ लें, जिससे आपको क्वेश्चन की जानकारी अच्छे से समझ में आ सके। चलो क्वेश्चन के लगा हुआ है, पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन लगा हुआ है किसी समांतर चतुर्भुज के, तो अपन जितने भी थर्ड चैप्टर में जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो आपको देखा होगा चतुर्भुज वाले क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, समांतर चतुर्भुज है। आप देखो दोनों क्वेश्चन समांतर चतुर्भुज के, तो आप एक समांतर चतुर्भुज को इस तरीके से बना के समझ सकते हैं। ऐसे ही अपन ने एक चतुर्भुज बना लिया, ऐसे समझना, जैसे चार भुजाएं होती है, इसमें अपन चतुर्भुज के लिए नामकरण दे दें क्या, जैसे ए बी सी और डी, और आप आमने सामने जैसे ए बी सी डी ऐसे भी दे सकते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब इसमें ध्यान से देखिए, उसमें लिखा किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात दिया हुआ है। आसन कोण मतलब क्या हो गया, जो एक जैसे लगेंगे। चाहे आपके देखो जिवाले और जिवाले लगे, चाहे आपके जिवाले और जिवाले लगे, जब विकर्ण वाले आपके समान लगे, जैसे इसके सामने जो लिख लो तो इन दोनों को लिख लो, ऐसे इसको ऐसा भी बनाया जा सकता है। ऐसे जहाँ पर ए बी सी लिखा हुआ है ना, तो मैं ऐसे भी लिखा सकता हूँ ए बी सी और डी, तब भी कोई बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके देखो जिससे जे बना लो, चाहे इससे जे बना लो। आसन कोण का है, तो अपन ने उसको क्या पूछा है, वो समांतर चतुर्भुज के क्या बताना है, उनके कोणों की माप ज्ञात करना है। तो कहने मतलब ये है कि अपन को अनुपात दिया हुआ है, अपन को आसन कोण की माप पता नहीं है, तो अपन सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों कोण एक जैसे ये दोनों सवाल अपन क्या करेंगे, देखो माना की लिखेंगे इसमें, माना की समांतर चतुर्भुज, क्या समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण है ना, उनकी अपन माप मान लेंगे। क्या आसन कोण जो है ना, उनको अपन ने कितना मान लगा, अपन ने ऐसे अपन ने देखो क्या मान लिया, ऐसे इनकी माप जो मानना है अपन x मानते हैं, समझ ध्यान से। अब आसन कोण को अपन क्या ले सकते हैं, दोनों आसन कोण मतलब हमेशा बराबर होते हैं। ऐसे कोण a बराबर अपन देखें कोण c, ये दोनों मतलब चाहे b ले लो, चाहे ज्वाला ज्वाला लेके ले लो, चाहे ज्वाला मतलब दोनों बराबर होंगे, दो एक जैसे निकलेंगे, दो अलग अलग निकलेंगे। ठीक है, चलो ध्यान से। अब उसका अनुपात देखो क्या लिखा उन्होंने, अनुपात, अनुपात कितना दिया हुआ है, अपन देखें तो 3:2 दिया हुआ। तो इसका आसन कोण के अनुसार अपन ने x माना, तो इसका कितना बनेगा, देखो 3x और कितना बन गया, 2x बन गया। जो उसकी क्या हो गई, माप के अनुसार अपन ने अनुपात दिया हुआ है, इसके अनुसार अपन ने बना लिया। ठीक है, अब आसन कोणों का जो योग होता है आपको मैंने बता दिया क्या होता है, चूंकि लगा के आप लिखते हैं कि आसन कोणों का जो होता है मैंने पता है 180 की दिया है। कैसे, कोण a और कोण c बराबर अपन कितना लिख देंगे, 180 लिख देंगे, क्योंकि दोनों आसन कोणों का योग कितना होगा, 180 होगा। और ये चीज को अपन को ध्यान रखना है। कैसे, दोनों कोण कितने, 3x और 2x, तो जो बन गए अपने कितने, 3x और 2x बराबर में 180 होना ही है। तीनों तो कितने हुए अपने, 5x बराबर में कितना होना है, 180, 5 बटे पहुंचेंगे, तो x बराबर 180 बटे में कितने पहुंच गए, 5, 5 3 15, 3 बच गए, 5 6 30, 36 हो गया। x बराबर अगर मानूं तो मैं कितना निकल गया, मेरा 36 निकल गया। ध्यान से देखिए, अच्छे से समझे। ठीक है, अब 36 वाला जो x के स्थान पर समझेंगे, ध्यान रखें, इनको नीचे करना है। ऐसे पहला बना कितना, 3x, तो 3 गुणा में कितने लिखूंगा, 36, 36 से 3 गुणा करो, देखो 3 6 18 की 8, 3 3 9 10, 108 आ गए। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो कितना है वो, देखो 2x, तो कितना करूंगा, 2 इंटू कितना करूंगा, 36, तो 36 में कितना हो गया, 72। अगर मैं दोनों का योग करूंगा तो वो मेरा आराम से समझ में आएगा। आप देख सकते हैं, यानी 108 और 72 कितना होता है, 180 होता है, क्योंकि दोनों का योग कितना 180 है। तो आप समझ सकते हैं, देखो a और c निकल गया, यानी मतलब, तो अगर अपन माप देखें, देखो किसी एक का कोण लिख दिया, दोनों मतलब ऐसे जे जे अगर ऐसे अपन पहला कितना निकल गया, 3x है, तो कोण a का मान कितना हो गया अपना, 108 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके जस्ट सामने अपन ऐसे ये दोनों बराबर कौन सी है, c वाला, तो c वाले का भी कोण कितना होगा, कोण c बराबर में कितना होगा, 108 हो गया। ठीक है, और इसके बाद में जस्ट आप देखो जो दूसरा b निकलेगा, जो a है तो ये जाके सामने c, b के सामने d, तो कोण अगर मैं b की बात करूं तो कितना निकल गया मेरा, वो 72, तो कोण d का मान भी मेरा कितना मानूंगा मैं, 72। आसन कोण हमेशा ध्यान रखना, दो कोण उसमें समान होंगे, ध्यान रखना, एक उसके सामने वाला
और एक उसके इधर वाला है। ऐसे देख सकते हैं दो आमने सामने वाले के इधर की साइड में आसन कोण में दो समान होगा, दो अलग होंगे, एक मतलब एक अलग होता है, एक ऐसे होते हैं, तभी तो दो नहीं है, दो सेम हो गए, ऐसा नहीं लिखे, ठीक है। और समझ में इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप ध्यान से देख सकते हैं और चीज को समझो बिल्कुल। ये भी ऐसा ही दिया हुआ है, थोड़ा सा समय की जरूरत है। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में, किसी समांतर चतुर्भुज के आसन कोणों की मापन को बराबर है, बराबर देखो इस तरीके बराबर तो अपने पास है नहीं है, तो अपन कितना मानना है इसको समझ लिख ली, x माने की जलाए ना को जा लिख लेना है अच्छे से दोबारा से। अब समांतर चतुर्भुज की माप ज्ञात करना है, तो दो कोण हो गए, मतलब जब यही होगा आसन कोण से देखो कोण ए और कोण सी बराबर कितना लिखेंगे 180। अपने पास x है अनुपात उसमें नहीं, तो ये भी x है और ये भी x है, बराबर कितना हो गया 180 हो गया। x और x कितना हो गया 2x, बराबर कितना हो गया 180। तो x बराबर 180 बटे कितना जाएगा 2, 2 नाम में 18, 0 की 0, तो x बराबर कितना हो गया 90 हो गया। तो अपन समझ सकते हैं कि आसन कोण मतलब चारों कैसे होंगे 90 90 का। तो देखो कोण ए भी कितने का हो गया 90 का, ठीक है, और कोण बी भी कितना हो गया 90 का हो गया, और कोण सी भी कितने का हो गया 90 का हो गया, और कोण डी कितने का हो गया 90 का हो गया। ये चारों अगर 90 90 के, तो आपको आंसर सटीक कैसे लिखना है, ध्यान से देखिए आंसर क्या लिखेंगे, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी, और बराबर लिख देंगे 90 डिग्री। और 90 डिग्री मतलब क्या है, इसके जो चारों कोण है वो कैसे है 90 मतलब समकोण है, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने देखो मैंने दोनों अच्छे तरीके करते हैं, इस तरीके क्वेश्चन 5 नंबर में और 3 नंबर में आने के चांस होते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को मिस न करें, अच्छे से इसको समझ लें, आपकी किताबों में भी मिल जाएंगे, ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।